आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए घोष और अघोष व्यंजन। ये जो पहले हैं सारे, ये दो जो हैं ये सारे अघोष में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, ठीक। और ये जितने भी तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ये सभी क्या है? घोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में नाद उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब कंपन होता है, ठीक है, कंपन के साथ उच्चारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं उन्हें। ठीक है, और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, और य, र, ल, व घोष व्यंजन होते हैं। श, श और स अघोष व्यंजन होते हैं। ये इस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजनों के भेद दो होते हैं, एक तो अल्पप्राण होते हैं, एक महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसमें अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्पप्राण होते हैं। ये जो दूसरे हैं और चौथे नंबर के जितने भी हैं ये क्या हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। और इधर य, र, ल, व अल्पप्राण होते हैं। ह, श, श, स महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, इस तरह से व्यंजनों का ये वर्गीकरण है। किस पर? श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण दो तरह के व्यंजन होते हैं। श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद, मतलब जब हम इनको बोलते हैं श्वास में अवरोध होता है, हमारी सांस में अवरोध होता है, तो उसके आधार पर व्यंजनों के ये भेद हैं। स्पर्शी, इसमें क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, भ। और क कौन सा आएगा? नुक्ता चीन वाला आएगा। ठीक है, नुक्ता चीन वाला आएगा। ठीक, दूसरा है संघर्षी, इसमें आएंगे स, श, श, ह, ख, ये सभी नुक्ता चीन वाले, ख, ज, फ इसमें आएंगे। नुक्ता चीन वाले व्यंजनों का मतलब है जो अरबी फारसी के जो व्यंजन है उनके नीचे नुक्ता चीन लगा रहता है। ठीक, तीसरा है स्पर्श संघर्षी, उसमें आएगा च, छ, ज, झ। ठीक है, ज झंडे ये हमारे, ज जहाज, ये इसमें किस में आएंगे? स्पर्श संघर्षी होंगे ये। नंबर 4 है नासिकीय। नासिकीय में क्या आएगा? ये पंचमाक्षर है हमारे, पंचमाक्षर होता है ना, ये व्यंजनों के अंत में जो रहते हैं वे पंचमाक्षर होते हैं, वे नासिकीय। तो ये वाले आएंगे इसमें, म, न, म भी इसी में आएगा। नंबर 5 पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल पार्श्विक व्यंजन है। और नंबर 6 उत्तिक्षिप्त। उत्तिक्षिप्त है ये दोनों, ये नए नए व्यंजन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, नंबर 7 है प्रकंपित। प्रकंपित में र आएगा। और नंबर 8 अर्धस्वर में य और वो आते हैं। ठीक है, तो ये श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं।